चंदेल जिला, मणिपुर, भारत। चार जून 2015 सुबह 7:25 भारतीय सेना का एक काफिला मणिपुर के चंदेल जिले से नागालैंड के दीमापुर की ओर बढ़ रहा है। सफर में कुछ ही किलोमीटर आगे उन पर घात लगाकर हमला बोल दिया गया। जब तक जिंदा बचे सैनिक जवाबी हमला करते, हमलावर जंगल में गायब हो चुके थे। अठारह भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह हमला पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय में उत्तर पूर्वी भारत में हुए सबसे भयानक उग्रवादी हमलों में से एक है। भारतीय सेना का जवाब होगा एक प्राणघातक हमला। Domino's presents Special Operations India, Myanmar, powered by Raymond and Indian Oil. चार जून 2015 मणिपुर के चंदेल जिले में हुए इस उग्रवादी हमले के बाद सुरक्षा विभाग तेजी से हरकत में आ गया। इंडियन आर्मी पर हुए अटैक की उस घटना के तुरंत बाद हम सब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ गए थे। भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, नाकाबंदी गहरी कर दी गई, हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए मोर्चे तैयार कर लिए गए। इसी बीच भारत के गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि इसका बदला जरूर लेना चाहिए और तुरंत लेना चाहिए। इसकी दूसरी वजह थी गुस्सा, और ये गुस्सा उन उग्रवादियों के खिलाफ था जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से हमारी सेना पर हमला करने की जरूरत की। खुफिया विभाग ने संकेत दिए कि हमलावर इंडो म्यांमार बॉर्डर की तरफ से आए थे। भारत का उत्तर पूर्वी इलाका म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। हमारी प्रतिक्रिया ये थी कि किसी को भी सरहद पार करके विदेशी हथियार लाकर भारतीय सरजमी पर आतंक मचाने का दुस्साहस नहीं करने दिया जा सकता। उत्तर पूर्व में ऐसे कई विद्रोही दल काम कर रहे हैं जो भारतीय संघ के खिलाफ गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। ये सभी बहुत पुराने मिलिटेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं। भारत म्यांमार सीमा पर कई उग्रवादी गुटों ने शिविर लगाए हुए हैं। अब जरूरत थी एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की, और इस काम के लिए चुना गया भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन जवानों को।
मुझे लगा कि स्पेशल फोर्सेस के जवानों को बुलाना बेहतर होगा। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस या फिर पैरा एसएफ। उच्च कोटि का एक लड़ाकू बल जिनका प्रतीक चिन्ह है वाघ नख, जो कि छत्रपति शिवाजी का पसंदीदा हथियार और गौरवशाली मराठा योद्धा परंपरा का प्रतीक रहा है। वाघ मतलब टाइगर और नख यानी उसके पंजों के नाखून। ये जवान जंगल में युद्ध करने में माहिर होते हैं। ये जवान जंगल में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जंग लड़ सकते हैं। इस इलाके में कोई भी मिशन पहले प्रकृति के खिलाफ जंग होता है। इन जवानों को दुनिया का सबसे ऊंचे दर्जे का प्रशिक्षण दिया जाता है। पैरा एसएफ चकमा देने और अचानक हमला बोलने में माहिर होते हैं। ये एक गोरिल्ला की तरह गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। चार जून 2015 दोपहर 12 बजे पैरा एसएफ के गुप्तचर हरकत में आ जाते हैं ताकि हमलावरों की शिनाख्त की जा सके और उनके छिपने की जगह को भी ढूंढा जाए। तारीख की सुबह हमें पता चला कि ये किस गुट का काम है और उन्होंने इसका दावा भी किया था। हालांकि यह हमला एक ऐसे गिरोह द्वारा किया गया था जिसका ताल्लुक कई उग्रवादी संगठनों से था, लेकिन हमले की योजना और संचालन करने वाले संगठन का नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग या NSCNK। ये नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश उग्रवादी संगठनों की एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग ही उन्हें पनाह देते हैं, उनके लिए कैंप्स का बंदोबस्त करते हैं और बदले में पैसे लेकर हथियार देते हैं। NSCN खापलांग एक बेरहम और सुनियोजित संगठन है। ये लोग बड़े गर्व से अपना यूनिफॉर्म पहन के आर्मी की तरह ऑपरेट करते हैं। इनका हमला बेहद घातक होता है और ये IED में एक्सपर्ट होते हैं। इनका गुप्त हथियार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या IED, जो घरेलू चीजों से बनाया गया एक जानलेवा देसी बॉम्ब है। IED को बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। इन बॉम्ब्स का पता लगाना भी लगभग असंभव है। सब लक पर डिपेंड करता है। अगर ये आपको दिख गया तो ठीक है, वरना ये एक सूखी घास के ढेर से एक सुई को तलाशने जैसा है। ये बहुत मुश्किल है। ये लोग आसपास छिपे होते हैं, अचानक हमला करते हैं और भाग जाते हैं। यही इनके काम करने का तरीका है। ये गुरिल्ला आर्मी जंगल में कठोर परिश्रम करती है और मारो और भागो की रणनीति पर अमल करती है। ये चूहे बिल्ली के खेल जैसा है जो हमेशा बदलता रहता है। यहाँ के नागरिक NSCN खापलांग को पैसा देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। उनके पास अच्छे खासे संसाधन है, जहाँ जबरन वसूली एक बहुत बड़ा बिजनेस है, साथ ही फिरौती, अपहरण और ड्रग सप्लाई। धमकी, जबरदस्ती और हिंसा जबरन वसूली के जरिए है। 3 महीनों में उन्होंने कम से कम 50 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन तो की होगी। मिलिटेंट्स को रोकने की जरूरत है और इसके लिए